प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करते नजर आए। सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और परियोजनाओं के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार प्रदेश में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने बीड़ा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को जून तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार से प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योग को परिवहन और लॉजिस्टिक्स की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य कैरिजवे निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर एक्सप्रेसवे को जल्द संचालन के लिए तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना की भी समीक्षा की। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत मोहन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जितने भी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं, चाहे वो आपका फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे का जो कार्य रह गया है, इसकी समीक्षा बैठक करी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर कार्य कहां तक पहुंचा है। सीधे तौर पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही, समय सीमा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अधिकारियों ने उनको बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य मेरठ से हरिद्वार तक की जो पूरा रोड का मेन हाईवे का कार्य है, उसको संपन्न किया जा रहा है और बाकी जो लिंक रोड इत्यादि का है, उसके भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर बीडा को भी निर्देशित किया कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण का जो कार्य बचा हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी निपटा ले। इसमें जितने भी जिले आ रहे हैं, उन जिलों के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वक्त नहीं है कि आप भूमि अधिग्रहण में इस तरीके के टाइम पास करिए, सीधे तौर पर इसे जल्द से जल्द कराइए ताकि कार्य निर्माण कहीं भी रुकने ना पाए। जेवर एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नोएडा को लॉजिस्टिक हब बनाना है। ऐसे में गुणवत्ता के साथ में, क्वालिटी के साथ में और समय सीमा के साथ में किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाना है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी भूमिका में रहेगा। इसलिए जो भी निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, उसे जल्द से जल्द कर दिया जाए। कुछ कार्य वहां पर शेष बचे हुए हैं, जिनको एकदम अपने फिनिशिंग के टाइम पे है और बिल्कुल लास्ट कार्य चल रहा है, उसको भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए। और जितने भी लिंक एक्सप्रेसवे हैं, चाहे वो फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे हो, इन लिंक एक्सप्रेसवे का भी कार्य तेजी से किया जाए। इनमें जो भी कार्य बचे हुए हैं, इनको जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण किया जाए। जी बिल्कुल पुनीत, और हालांकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से ध्यान देते नजर आ रहे हैं और इसी के कारण इतने सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, यहाँ पर प्रदेश की जनता को कितना राहत मिलता नजर आएगा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है, अगर सीधे तौर पर समय सीमा के तहत ये कार्य पूरे हो जाते हैं तो एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन करके नोएडा उभरेगा। पूरे भारत में एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके आसपास ऐसा इंडस्ट्रियल हब की कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होंगी। देखिए, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। आप देखिए कि अभी वो हाल ही में विदेश के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। उत्तर प्रदेश अब वो प्रदेश है जिसके पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अब एक्सप्रेसवे को लिंक रोड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, तमाम जो इंडस्ट्रियल हब हैं, यानी कि जो यूपी सीडा ने जमीनें दी हुई हैं, वहां पर जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो लिंक एक्सप्रेसवे सीधे एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होंगे। तो जो बड़े मालवाहक होते हैं, उनको आने जाने में किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक वक्त उत्तर प्रदेश का ऐसा भी था, जब बड़े मालवाहक वाहन उत्तर प्रदेश में आते थे तो उनको छोटे
छोटे जिलों और कस्बों से होकर के गुजरना पड़ता था, जिससे जाम इत्यादि की समस्या होती थी। जो लाइट के तार होते थे, बिजली के तार जो होते थे, अमूमन वो इतने नीचे होते थे कि उन वाहनों में फंस जाते थे। ये हम लोगों ने तमाम समस्याएं देखी और शायद इसी वजह से जो उद्योगपति हैं उनका मोह भंग हो गया था उत्तर प्रदेश बिल्कुल, से और उसके फैक्ट्रियां बाद अब लगने की बड़े वजह से। बदलाव होते पुनीत नजर भी आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर देखे भी जा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।